अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल की शुरुआत में कौन से वो म्यूचुअल फंड थे जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत रहे हैं, तो रुकिए क्योंकि आज हम बात करेंगे उन टॉप लार्ज कैप फंड्स के बारे में जिन्हें इकोनॉमिक टाइम्स ने अक्टूबर 2025 के लिए चुना है। यानी कि वो फंड्स जो कम रिस्क में स्टेबल रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को आप मार्केट के जॉइंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये भारत की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक। इन कंपनीज की सबसे बड़ी ताकत होती है इनकी स्टेबिलिटी और साथ ही साथ इनकी क्रेडिबिलिटी यानी कि भरोसा। 2024 में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में तेज उछाल आने के बाद अब बाजार थोड़ा सा महंगा लगने लगा है और ऐसे में कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2025 में फोकस वापस लार्ज कैप स्टॉक्स पर जाएगा, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो यही फंड्स आपको एक सेफ्टी शील्ड का काम करके देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने अक्टूबर 2025 के लिए जिन फंड्स को टॉप में चुना है वो हैं केनरा रैपको लार्ज कैप फंड्स, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो दूसरे नंबर पे जो फंड है वो है मायरे एसेट लार्ज कैप फंड, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और साथ ही साथ आपको एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करता है। तीसरा है एक्सिस लार्ज कैप फंड, जो कि लो वोलेटिलिटी पर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर पर है बड़ौदा बीएनपी पैराबास लार्ज कैप फंड, इसमें आपको हाई कंसिस्टेंसी स्कोर मिलता है। फिफ्थ नंबर पर है एडलवेज लार्ज कैप फंड, जो कि आपको बेटर रोलिंग रिटर्न देता है और साथ ही साथ लो रिस्क मैट्रिक्स भी यहाँ पर आपको मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मार्केट में तो कई सारे फंड्स मौजूद हैं, तो आखिर ईटी ने इनको कैसे चुना है। तो आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स ने सिर्फ इनका रिटर्न नहीं देखा है बल्कि कई क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पर इनकी तुलना की है, जैसे कि रोलिंग रिटर्न्स, शार्प रेशियो, जेंसन सेल्फा और डाउनसाइड रिस्क। यानी कि केवल जितना कमाया है उतना ही नहीं देखा गया है बल्कि कैसे कमाया गया है इस पर भी नजर रखी गई है। अगर आप लार्ज कैप फंड्स में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो याद रखें कि इसके लिए आपको 5 से 7 साल तक का निवेश हॉरिजॉन रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी को शॉर्ट टर्म रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि हर साल फंड परफॉर्मेंस को रिव्यू ज़रूर करें। तो ऐसे में अगर आप बिगनर हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, तब भी 2025 के स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद लार्ज कैप फंड्स एक भरोसेमंद रास्ता आपके लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। मैं हूं उर्वशी सिंह और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के साथ। बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी पर।